हाय एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग। सेकेंड पार्ट इसका स्टार्ट किए थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और पिछला लेक्चर में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग कंसीडर किए थे, देख चुके थे, समझ चुके थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या, कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग, इसके अलग अलग पार्ट्स। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या है। पहला लेक्चर में हम लोग क्या देखे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो हाफ सेल से रहता है। लेफ्ट हैंड सेल, जिसको हम लोग एनोड भी बोलते हैं। दूसरा देखे इसमें एक राइट हैंड सेल होता है, जिसको हम लोग कैथोड भी बोलते हैं। फिर एक सॉल्ट ब्रिज होता है। इसमें देखे थे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो बेसिकली तीन चीज से मिलकर के एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। मेटल वायर, वोल्टमीटर वगैरह तो अपना रहेंगे ही जिस हिसाब से है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जो है हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए क्या है कि जो एनोड है, लेफ्ट हैंड सेल है तो इसको लिखना है लेफ्ट साइड। जो कैथोड है वो राइट हैंड सेल होता है तो इसको हम लोग लिखेंगे राइट साइड। और एनोड और कैथोड को बीच में सेपरेट करता है सॉल्ट ब्रिज, तो ये बीच में लिखेंगे हम लोग सॉल्ट ब्रिज को। मिडिल में लिखाएगा, ये बीच में लिखाएगा, दोनों को सेपरेट करेगा। अब जैसे एनोड है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो किसका ऑक्सीडेशन किस में होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है उसके केटायन में। साथ में अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा तो निकलेगा ही। यहाँ रिडक्शन, तो रिडक्शन बेसिकली किसका होता है, तो केटायन का। जैसे कोई Mn+ आयन है तो En इलेक्ट्रॉन गेन करके बदल जाएगा M में। तो इसमें एटम बदल रहा है आयन में, तो पहले एटम लिखेंगे फिर आयन। एटम जो है चूंकि मेटल रहेगा तो सॉलिड, और ये आयन सॉल्यूशन में जाएगा तो बन जाएगा एक्वस। उसी प्रकार से आयन सॉल्यूशन का है तो एक्वस, और ये मेटल रहेगा सॉलिड। ऐसा बीच में हम लोग सॉल्ट ब्रिज देंगे। अभी जो सॉलिड और एक्वस है दो अलग अलग फेज हुआ ना, सॉलिड और लिक्विड, फिर यहाँ भी लिक्विड और सॉलिड। तो इस अलग अलग फेज को बतलाने के लिए एक सिंगल वर्टिकल लाइन देते हैं जो बतलाता है फेज डिफरेंस को। सिंगल वर्टिकल लाइन, या इसके जगह हम लोग ऐसे सेमी कॉलन का भी साइन देते हैं, जो फेज डिफरेंस को बतलाता है कि ये दो सब्सटेंस अलग अलग फेज के हैं। ठीक, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डबल वर्टिकल लाइन से। दो वर्टिकल लाइन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज बोलेंगे। और साथ ही साथ ये जो आयन है इसके कंसंट्रेशन को भी जो है हम लोग मेंशन करते हैं, लिखते हैं। कैसे लिखते हैं एग्जांपल से समझो। फिलहाल ऐसे याद रखेंगे हम लोग कि एनोड लेफ्ट साइड, कैथोड राइट साइड, बीच में सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल वर्टिकल लाइन। अब एनोड और कैथोड में यदि अलग अलग फेज में सब्सटेंस है तो अलग फेज को दिखलाने के लिए दोनों के बीच सिंगल वर्टिकल लाइन या ऐसे सेमी कॉलन जो बतलाएगा फेज डिफरेंस को। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे भी डैनियल सेल के बारे में पढ़े हम लोग। डैनियल सेल, तो डैनियल सेल के बारे में क्या बताए थे अभी पिछला क्लास में कि एट एनोड पर क्या होता है कि जो जिंक सॉलिड है ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है Zn2+ एक्वस में बदलेगा। और कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड पर कि जो Cu2+ आयन था सॉल्यूशन का, वह दो इलेक्ट्रॉन गेन करके बदल रहा था Cu सॉलिड में। ऐसा अब क्या करेंगे हम लोग,
कंसंट्रेशन दिया हुआ था कि जो जिंक आयन का सॉल्यूशन ले रहे थे हम लोग, इसका कंसंट्रेशन था 1 मोलर, इसका भी था 1 मोलर, वो अपने हिसाब से दिया हुआ रह गया जैसा लेंगे हम लोग। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करो, तो क्या बोले थे, एनोड को बाएं तरफ, तो एनोड में जिंक बदल रहा है किस में, Zn2+ में, तो हम लोग लिखेंगे जिंक सॉलिड और यहाँ लिखेंगे Zn2+ एक्वस, सॉलिड एक्वस, बीच में देंगे सिंगल वर्टिकल लाइन। कैथोड पे Cu2+ बदल रहा है Cu में, तो लिखेंगे Cu2+ एक्वस से Cu सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन। कंसंट्रेशन लिखेंगे, जिंक आयन का 1 मोलर दिया हुआ है तो बगल में यहाँ लिख देंगे 1m स्मॉल ब्रैकेट में, वैसे यहाँ आयन के बगल में 1m, और ये दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में डबल वर्टिकल लाइन, सॉल्ट ब्रिज, मतलब ये लेफ्ट साइड वाला है एनोड, बीच वाला है सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज लिख रहे हैं केवल, और ये है कैथोड। याद रखने के लिए लिखोगे ABC एनोड ब्रिज कैथोड, मैंने सबसे पहले एनोड रहेगा, फिर बीच में ब्रिज रहेगा, उधर क्या रहेगा, कैथोड। तो यही जो है डैनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे कहीं रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब समझ जाएंगे हम लोग कि लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है और बीच में क्या है, समझ जाएंगे हम लोग क्या है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे मान लो कि कोई सेल रिएक्शन दिया हुआ है ऐसा, कोई रिएक्शन दिया हुआ, मान लो Zn सॉलिड प्लस 2AgNO3 एक्वस, इधर लिखा हुआ है ZnNO3 का होल 2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, ऐसा कोई रिएक्शन लिखा हुआ है। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को करना है कि यह रिएक्शन जिस सेल में हो रहा है, जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और मान लो कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट का लिखा हुआ है 0.1 मोलर और इसका लिखा हुआ है 0.01 मोलर, मान लें ऐसा कुछ भी अपना दिया हुआ रहेगा। तो अब क्या करोगे कि ऐसे कोई क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ है तो सबसे पहले करोगे इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई। तो यहाँ जिंक पर चार्ज है 0, यहाँ चार्ज है NO3 पर होता है -1, तो 2 NO3 है तो -2, तो यहाँ हो जाएगा +2। चार्ज यहाँ याद होना चाहिए तब, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करने के लिए एकदम आना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। यहाँ भी NO3 पर पूरा पर -1 है, पूरा NO3 पर -1 है, तो सिल्वर पर +1, वैसे यहाँ कोई चार्ज नहीं है, कुछ है भी नहीं, तो हो जाएगा 0। सिल्वर का +1 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो इसका हो रहा है रिडक्शन। और जिंक का 0 से +2 बढ़ गया तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहला काम यही है कि जो रिएक्शन दिया हुआ है उसमें आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानो, यदि नहीं पहचान पा रहे हो तो आगे काम नहीं होगा। इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने के लिए आना चाहिए, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का नॉलेज आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसको ध्यान में रखोगे। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि जो रिएक्शन था इससे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता कर लिए, ठीक। अब क्या करो कि दोनों को अलग अलग करो कि एट एनोड पर क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का Zn2+ में, तो ये सबको नहीं लिखेंगे, जिसका चेंज कर रहा है केवल उसको लिखो। तो ये लिखेंगे Zn सॉलिड, ई बदल रहा है Zn2+ एक्वस में, और साथ ही साथ निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। किसका रिडक्शन हो रहा है, तो Ag+ बदल रहा है Ag में, ऐसे Ag+ एक्वस था, ये प्लस माइनस वाला हमेशा एक्वस लिखेंगे और ये सब सॉलिड। तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड में बदलेगा,
लेकिन टोटल 2 सिल्वर है तो 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2Ag। ऐसे रिएक्शन लिख लो, मतलब ये जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा वो सबको नहीं लिखना है, आयन को जो इन्वॉल्व है उसको। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करो, तो क्या बोले थे, एनोड को लेफ्ट साइड, कैथोड को राइट साइड, बीच में सॉल्ट ब्रिज। तो एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक बदल रहा है Zn2+ में, मतलब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग, तो ये जिंक बदल रहा है जिंक 2+ में, सॉलिड है, एक्वस है, बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन, और Zn2+ देखो इसका कंसंट्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, तो लिख देना बगल में 0.01 m। फिर कैथोड को राइट साइड, तो कैथोड पे क्या हो रहा है कि Ag+ बदल रहा है, किसमें, Ag में बदल रहा है। हालांकि 2 Ag+ है तो 2 और 3 से हम लोग को मतलब नहीं है, सेल रिप्रेजेंटेशन 1 मोल के लिए हम लोग लिखते हैं, तो Ag+ बदल रहा है Ag में, Ag+ एक्वस बदल रहा है किसमें, Ag सॉलिड में, बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन यहाँ भी, और इस बार Ag+ का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 m, तो यहाँ लिखेंगे 0.1 m स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, मतलब E लिखे हैं हम लोग एनोड वाला, E लिखे हैं कैथोड वाला, बीच में डबल वर्टिकल लाइन जो हो जाएगा सॉल्ट ब्रिज, ऐसा। तो यदि इस तरह का कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानो, एनोड कैथोड का रिएक्शन अलग करो, लास्ट में इसको सजा दो, एनोड फिर सॉल्ट ब्रिज और फिर क्या, कैथोड बन जाएगा, आसान है। उसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे मान लो लिखते हैं इस बार Mg सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस से बनाते हैं MgSO4 एक्वस, और यहाँ बनाते हैं Cu सॉलिड, ऐसा कोई रिएक्शन। क्या बताए थे, सबसे पहले इसका चार्ज, तो यहाँ सिंगल एलिमेंटल फॉर्म में है, 0 चार्ज, SO4 पर -2 होता है तो इस पर +2, फिर यहाँ SO4 पर -2 होता है तो Mg पर +2, Cu का 0, तो कॉपर का +2 से 0, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। मैग्नीशियम का 0 से +2, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऐसे ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लिए, अब दोनों को अलग अलग करके लिखो। ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है तो लिखेंगे एट एनोड ऑक्सीडेशन, किसका किस में, तो Mg का Mg2+ में, तो Mg यहाँ सॉलिड है और E बदल जाएगा Mg2+ एक्वस, SO4 को नहीं लिखेंगे हम लोग, Mg2+, जिसका चेंज नहीं कर रहा है नहीं लिखेंगे, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, और एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऐसा, किसका, तो Cu2+ का Cu में, SO4 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो Cu2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बदल जाएगा Cu सॉलिड में। अब जो है इसका सेल रिप्रेजेंटेशन, एनोड को लेफ्ट साइड, तो एनोड में Mg बदल रहा है Mg2+ में, तो Mg सॉलिड बदल रहा है Mg2+ एक्वस में, बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन। इस बार यहाँ कोई कंसंट्रेशन नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ भी हम लोग नहीं लिखेंगे। कैथोड में दिया हुआ है Cu2+ Cu, तो इस Cu2+ एक्वस बदल रहा है Cu सॉलिड में, बीच में डबल वर्टिकल लाइन हो गया है। ये एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ, और ई बीच में क्या हुआ, सॉल्ट ब्रिज हुआ, ऐसा। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग, आसान सा है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, एक ही जैसा प्रोसेस है, बस ध्यान में रखोगे। एनोड कैथोड पहचान लिए तो सेल रिप्रेजेंटेशन करना इजी है। 1-2 रिएक्शन और देखते हैं।
जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, कैल्शियम सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस मिल करके बदला CaCl2 एक्वस प्लस H2 गैस। कंसंट्रेशन मान लो इसका दिया हुआ है 1 मोलर, इसका है 0.1 मोलर। पहचानो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो कैल्शियम का यहाँ 0, Cl पर -1 तो H पर +1, Cl का -1 Ca पर 2+, इसका 0। तो कैल्शियम का 0 से +2 बढ़ गया तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का +1 से 0 घट गया तो इसका हुआ रिडक्शन। क्लोरीन का -1 इधर भी इसका कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब इसको अलग अलग लिखो, क्या हो जाएगा? एट एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। किसका? Ca का Ca2+ में हो रहा नहीं, Ca सॉलिड बदल रहा है Ca2+ एक्वस में, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। उसी प्रकार से एट कैथोड, कैथोड पर होता है रिडक्शन। किसका? H+ का H2 में। तो देखो 2 H+ है तो ये 2 H+ क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो H+ एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बदल गया किसमें? H2 गैस में। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करो इधर, सेल रिप्रेजेंटेशन। एनोड को लेफ्ट साइड, तो एनोड जो है Ca सॉलिड बदल रहा है Ca2+ एक्वस सिंगल वर्टिकल लाइन। कैल्शियम आयन का देखो यहाँ दिया हुआ है कंसंट्रेशन 0.1 है, लिख दो। कैथोड पे H+ बदल रहा है H2 में, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग केवल H+ लिखेंगे। H+ एक्वस, और H+ का भी यहाँ कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोलर। E बदल रहा है किसमें? H2 गैस। गैस सॉलिड लिक्विड तो सिंगल वर्टिकल लाइन, यहाँ भी था लिक्विड और सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन, बीच में डबल वर्टिकल लाइन दे देंगे। तो E हुआ एनोड, E हुआ कैथोड, E हुआ ब्रिज। ऐसा। अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग को समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिप्रेजेंटेशन जो ऐसे करते हैं सेल का, इसको हम लोग क्या मतलब समझेंगे इसका? तो मतलब क्या समझना? सो देखो कि यहाँ कैल्शियम का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कैल्शियम के सॉल्ट का, और उस एक्वस सॉल्यूशन में कैल्शियम का रॉड डूबा हुआ है। तो कैल्शियम सॉलिड है तो इस सॉलिड का रॉड आराम से सॉल्यूशन में डूब सकता है। उसी प्रकार से यहाँ देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि H+ का सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में किसका रॉड है? हाइड्रोजन का। लेकिन हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में होता है। तो उस गैस का रॉड कैसे बनाओगे? नहीं बन सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही ना देखें कि मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन और उसमें रहता है रॉड, कि सॉल्ट सॉल्यूशन है तो इसमें रॉड, फिर एक सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें रॉड, एनोड कैथोड बन गया, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो रॉड जो रहेगा कोई सॉलिड सब्सटेंस का रहेगा, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस है तो गैस का रॉड बनता नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग कि यदि कोई गैसियस सब्सटेंस रहेगा तो याद रखोगे वहाँ लगाएंगे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड Pt और यहाँ लिख देंगे सॉलिड। जब कभी भी कोई गैसियस सब्सटेंस हो या कोई लिक्विड हो तो लिक्विड या गैस का तो रॉड बनेगा नहीं, तो उस केस में अलग से दूसरा कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाते हैं और वह इलेक्ट्रोड हम लोग क्या लगाएंगे? प्लैटिनम। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस था इसलिए कॉमा दे करके लिख देंगे प्लैटिनम सॉलिड, मतलब इसमें प्लैटिनम का रॉड लगाए हैं। समझ गए कि इस प्लैटिनम तब लगाएंगे जब क्या रहे? कोई गैसियस या लिक्विड सब्सटेंस रहे। इधर यहाँ जैसे हाइड्रोजन गैस था तो बगल में सॉलिड, जैसे यहाँ ब्रोमीन लिक्विड रहता फिर भी हम लोग यहाँ प्लैटिनम लगाते। ऐसे इधर वाला नहीं देखना है, ये तो एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें जो रॉड डूबा हुआ उसको नहीं देखते हैं कि कैल्शियम सॉलिड रॉड डूबा हुआ रहेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन गैस होता है तो उसका रॉड तो बनेगा नहीं, तो हम लोग क्या लगाएंगे? प्लैटिनम लगाएंगे। मैंने जब कभी भी कोई गैसियस सब्सटेंस हो तो उस गैसियस सब्सटेंस में हम लोग बगल में प्लैटिनम लिखेंगे, क्योंकि प्लैटिनम का जो है रॉड लगाएंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है वो रिएक्शन नहीं करता। ये नहीं कि सर प्लैटिनम की जगह दूसरा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाना होगा जो उसके साथ रिएक्शन नहीं करो। अब मान लो कि प्लैटिनम की जगह तुम जिंक वगैरह लगा दोगे
तो जिंक जो एसिड रहेगा H+ का उससे तो रिएक्शन कर जाएगा ना, तो फिर अलग से प्रोडक्ट बनने लगेगा। तो वैसा नहीं करेंगे हम लोग, प्लैटिनम का ही मोस्टली क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। समझ गए। अब कुछ उल्टा इसका, जैसे रिएक्शन दिया हुआ था, सेल रिप्रेजेंटेशन किए और हम लोग इसका उल्टा करें। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि राइट द हाफ सेल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस in the following इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, Pt सॉलिड, यहाँ लिखा हुआ है H2 गैस, H+ एक्वस 1 मोलर, फिर लिखा हुआ है Cu2+ एक्वस 1 मोलर, और यहाँ है Cu सॉलिड। ऐसा कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हाफ सेल के पास रिएक्शंस होंगे उस रिएक्शंस को लिखो। कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको पहचानो। तो सबसे पहले क्या बोले कि लेफ्ट साइड में रहता है एनोड, राइट साइड में रहता है कैथोड, उसको अलग करके लिख दो, हो गया। तो एट एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो देखो H2 बदल रहा है H+ में, तो इधर लिखेंगे H2 गैस और यहाँ लिखेंगे H+ एक्वस, इधर 2 हाइड्रोजन यहाँ 1, तो 2 लगा देंगे। और ये कब होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना प्लस चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। ये बदल गया, इसमें हो गया। प्लैटिनम क्यों लगा हुआ है समझ गया ना, क्योंकि गैसियस है इसलिए सॉलिड प्लैटिनम लगाए, इनर्ट इलेक्ट्रोड। उसी प्रकार से एट कैथोड, तो कैथोड पे होता है रिडक्शन किसका, तो Cu2+ का Cu में, तो इधर लिखो Cu2+ एक्वस, इधर लिखो Cu सॉलिड। Cu2+ Cu सॉलिड में कब बदलेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बदल गया किसमें, Cu में, हो गया। दोनों को ओवरऑल जोड़ करके लिखोगे तो लिख दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो क्या क्या बदलेगा, इधर बचा H2 गैस प्लस Cu2+ एक्वस, इधर क्या क्या बचा 2H+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। यही ओवरऑल रिएक्शन हो गया। तो ऐसे हम लोग करेंगे। उल्टा भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सेल रिएक्शन लिखो, या सेल रिएक्शन दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, इसको एकदम अच्छे से समझ लोगे, याद कर लोगे। एग्जाम्पल्स बहुत सारा जो है हम अभी दिए, नोट्स में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो उसको वहाँ से प्रैक्टिस करने का प्रयास करोगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का डिस्कशन हम लोग आगे का लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।